कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, बोन्स के साथ इनका जो रिश्ता है वो कैसा है? इनका रिश्ता बस आप कहिए कि बिल्कुल ऐसा है कि जैसे क्या बोलते हैं, किस तरीके का रिश्ते टॉम एंड जेरी टाइप से? बिल्कुल बिल्कुल है ना, इनका बिल्कुल इस तरीके आपस का बैर है। बिल्कुल ये सारी जो ड्रिंक्स है, जो आपका स्मोकिंग है, आपका अल्कोहल है, आपका जंक फूड है और आपके ये कोल्ड ड्रिंक्स है, इनका जो पीएच है या कुछ जो इनका जो कुछ इस तरीके का वो होती है कॉम्पोजिशन, ये आपकी बोन्स को वीक करती हैं। ये सारी ऑस्टियोपोरोसिस के को प्रोन करती हैं और जो आपका जो कार्टिलेज है उसके लिए भी हार्मफुल है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी कॉजेटिव फैक्टर्स माने जाते हैं। बोन हीलिंग में भी इनसे प्रॉब्लम आती है। हम जब सर्जरी भी करते हैं तो आप समझिए हम पेशेंट को ये एजुकेट करते हैं कि यू हैव टू स्टॉप स्मोकिंग से फॉर मिनिमम 3 months। अल्कोहल भी है तो दे हैव टू स्टॉप अल्कोहल मिनिमम फॉर 4 weeks टाइम। एंड ऑफ कोर्स जंक फूड, और ये तो सभी जानते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनसे वेट भी बढ़ता है और इनसे ऑस्टियोपोरोसिस भी होती है और दुनिया भर की और प्रॉब्लम्स होती हैं। सो ये तो बिल्कुल बोन्स की हेल्थ के लिए एकदम ही नेगेटिव है। तो आप उन पेरेंट्स से कुछ कहना चाहेंगे जो कि अगर बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है या फिर स्पोर्ट्स में अच्छा करता है तो उनको सबसे पहला लालच ये दिया जाता है कि अगर तुमने ये कर लिया तो तुमको पिज्ज़ा मिलेगा, तुमको बर्गर मिलेगा, मतलब ये बहुत कॉमन है इंडिया में। सही बात है, हाँ। ये बिल्कुल आपने सही कहा, इस तरीके का लालच दिया जाता है। देखिए कभी कभी खाने से तो कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे कभी अभी वंस इन ए मंथ है ना, हाँ। तो यू कैन चीट ऑल्सो अबाउट योर डाइट्स, तो ऐसा नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन इसकी आदत बिल्कुल ना डालें कि कोल्ड ड्रिंक्स की या पिज़्ज़ा की या जंक फूड की या बर्गर्स या इस तरह का जो फूड है, इट इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल फॉर एनी चिल्ड्रन। आई थिंक ये बहुत बड़ी गलती है अगर वो पेरेंट्स इस तरीके की छूट देते हैं या वो कहते हैं कि बच्चे मानते ही नहीं हैं, तो नहीं है। इसमें तो ऐसा मानने की ज़रूरत है। अभी थोड़ा सा बच्चों के मानने की ऐसी बात हुई है, एक टाइम ऐसा भी था से जब हम छोटे थे तो दूध हमें बाई फोर्स पिलाया ही जाता था। पीछे पीछे मम्मी हम भागती थी, बाई फोर्स पिलाया जाता था। आजकल आप बच्चे को शायद उतना फोर्स नहीं कर सकते हैं, बट उतना तो समझा ही सकते हैं कि जो फूड उनकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है तो वो तो आप मना ही कर सकते हैं उनसे। जी सर। सर आपने मिल्क की बात की कि अब वो मिल्क मिलता नहीं है, तो किस तरीके के मिल्क की आप बात कर रहे थे जो कि बहुत ज़रूरी होता है बोन्स के लिए लेकिन वो हमें मिलता नहीं है? अलका जी, मिल्क मिलने का बात यह है कि आजकल मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कंजम्पशन के मुकाबले देखें तो बहुत डिस्पैरिटी है। प्रोडक्शन उतना नहीं है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है जी, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर ऐसा होगा, इतनी डिस्पैरिटी होगी तो नेचुरली आपको जो नेचुरल मिल्क है, जो अच्छी क्वालिटी का मिल्क है, जो प्योर मिल्क है, वो तो मिलेगा ही नहीं जी। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो प्योर मिल्क मीन्स काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क और इस तरह से जो हमारा बायोलॉजिकल मिल्क है तो वो अवेलेबल नहीं है। अब जो अवेलेबल है वो क्या है? पैकेट वाला दूध, या पैकेट वाला दूध है, या जो भी जिस तरह के भी मिल्क अवेलेबल है, या तो उसमें स्पेसिफाइड होना चाहिए कि भाई ये इस तरीके का सोया मिल्क है, या ये इस तरीके का मिल्क है, आलमंड मिल्क है, देन इट इज ओके। तो यू नो क्या उसकी क्वालिटी है। लेकिन वो गाय के दूध की जगह कुछ आपको और पिलाया जा रहा है या बफेलो मिल्क की जगह आपको कुछ और पिलाया जा रहा है, और वो क्या है ना, उसका न्यूट्रिएंट्स वैल्यू नहीं पता है। एंड कई बार इट में भी से सम केमिकल्स विच में एंडेंजर योर किडनी या कुछ आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। उसमें क्या चीज़ मिलाई जा रही है, सो इसलिए हम बहुत रिकमेंड नहीं करते हैं मिल्क के लिए। सर कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं ना, जैसे इंटॉलरेंट होते हैं, वो उनको पचता नहीं है, डाइजेशन उनका बचपन से ही ऐसा है कि वो मिल्क नहीं ले सकते हैं, मिल्क से बना हुआ कुछ खा पी नहीं सकते, तो उनकी बोन्स का क्या है? देखिए जो मिल्क नहीं ले सकते हैं या कुछ इस तरह से, तो उसमें आप सप्लीमेंट्स, मैंने बताया ना, सबसे द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम इज कैल्शियम टैबलेट्स, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन D3 इज विटामिन D टैबलेट्स और विटामिन D सप्लीमेंट्स आर द बेस्ट सोर्स। अगर ये बाकी तो और वेजिटेबल्स हैं, बाकी और वेजिटेबल्स में भी है, बाकी और एग्स में है, नॉन वेज में है, फिश में है ना, फिश ले सकते हैं, और काफ़ी सारी जो वेजिटेबल्स हैं उनमें भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। बट अगर आप इजीली चाहिए, जो मोस्ट कॉमन फूड है दैट इज मिल्क, इफ इट इज प्योर, और इट इज द एग्स विच आर इजीली अवेलेबल एंड चीप ऑल्सो। राइट, ये तो मतलब सच में सबसे आसान सोर्स है। ठीक है सर, इसके अलावा कुछ ऐसे मिथ्स हैं जी, है ना, ऑर्थो से रिलेटेड, जो मैं बिल्कुल आपसे पूछना चाहूँगी। सबसे पहला तो उसमें यही था कि क्या मिल्क से हर तरीके के कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है?
हाँ बिल्कुल, मिल्क से सब तरीके की कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है, प्रोवाइडेड इट इज़ प्योर मिल्क, उससे सारी पूर्ति हो जाती है। और कैल्शियम और विटामिन डी के साथ प्रोटीन्स की भी पूर्ति हो जाती है। अच्छा, फिर तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा। दैट्स व्हाई मिल्क इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट फूड। राइट सर, कुछ लोग कहते हैं नकल्स को यूं यूं जो हम करते रहते हैं बैठ के, आदत होती है कंप्यूटर पे थोड़ी देर काम की, तो क्या इससे अर्थराइटिस होता है? नहीं नहीं, इससे आर्थराइटिस नहीं होता है, ऐसे करने से आर्थराइटिस नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी डेफिशिएंसी है देन यू टेंड टू रिलैक्स योर बोन्स, है ना, और स्टिफनेस है, विद दिस इट विल नॉट कॉज आर्थराइटिस, सो इट इज सेफ, हाउएवर इट इज नॉट अ गुड हैबिट।